भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस देश के रेल परिवहन में एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी हाई स्पीड क्षमताओं, शानदार पैसेंजर एमिनिटीज और स्टेट ऑफ द आर्ट सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाने जाने वाली ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन वर्ल्ड क्लास यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के सीमलेस वर्किंग और सेवा वितरण के लिए इन रेक्स का नियमित रखरखाव आवश्यक है। हालांकि इन आधुनिक ट्रेनों को रखने वाले रिस्पेक्टिव कोचिंग डेपो द्वारा डेली और वीकली मेंटेनेंस किया जाता है, परंतु टाइम और रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण ट्रेन के बहुत से कंपोनेंट्स के लिए एक लिमिटेड एक्सेस होता है। लेकिन पूरे रेक की डिटेल मेंटेनेंस और सर्विस के लिए कुछ निर्धारित इंटरवल्स पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की जाती है। भारतीय रेल में किसी भी प्रकार के कोच के लिए पहला ओवरहॉलिंग शेड्यूल, जिसे शॉप शेड्यूल 1 या SS1 के रूप में जाना जाता है, ट्रेन के कमीशन होने के 18 महीने बाद किया जाता है। भारत का पहला वंदे भारत 2.0 रेक सितंबर 2022 में पश्चिम रेलवे के मुंबई अहमदाबाद रूट पर इनॉग्रेट किया गया था। तो अब समय आ चुका है भारत की पहली वंदे भारत 2.0 का पहला ओवरऑल करने का। इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने मध्य रेलवे मुंबई से कैरेज रिपेयर वर्कशॉप माटुंगा को चुना गया है। माटुंगा वर्कशॉप सन 1915 से पूरे भारतीय रेल की लगभग सभी प्रकार की ट्रेनों और कोचेस के सक्सेसफुल ओवरऑल के लिए देश भर में जाना जाता है। ये मुंबई का सबसे बड़ा रेल रिपेयर वर्कशॉप है, जो दादर के उत्तर में 85 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी काफी उत्साहित थे जब उन्हें पता चला कि वे पहली बार वंदे भारत 2.0 के ओवरऑल पर काम करेंगे। ये फिल्म इसी व्यापक तथा जटिल ओवरऑल प्रोसेस पर प्रकाश डालती है, जो इस इंजीनियरिंग मार्वल को सुचारू रूप से चलाए रखती है। और कोई समय व्यर्थ किए बिना स्टाफ, वर्कर्स तथा टेक्नीशियंस ने इस मॉडर्न ट्रेन पर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वंदे भारत आज के दिन में भारतीय रेल में सबसे नया और आधुनिक ट्रेन है। ये बेसिकली एक ट्रेन सेट के तरह से काम करता है। जब ये पटरियों पे चलती है तो इसका एक नियमित रख रखाव भी होती है, और जब 18 महीने हो जाते हैं तो उसका एक हम शेड्यूल करते हैं, जिसको पहला SS1 शेड्यूल करते हैं। तो भारतीय रेल में ये जो वर्जन 2 का जो वंदे भारत रेक है, पश्चिम रेलवे का रेक, इसका पहला शेड्यूल जो है माटुंगा वर्कशॉप को चैलेंज के रूप में दिया था काम करने के लिए। ट्रेन को सबसे पहले माटुंगा वर्कशॉप के ओएची युक्त इंस्पेक्शन पिट लाइन्स में सेल्फ प्रोपेल मोड में रिसीव किया गया। टेक्निकली वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेल्फ प्रोपेल्ड सेमी हाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक है। ओवरहॉलिंग प्रोसेस में पहला कदम कोचेस को अलग करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस एक दूसरे से सेमी परमानेंट कपलर के सहारे जुड़े होते हैं। इन कपलिंग्स तक पहुंचने के लिए कोचेस के वेस्टिब्यूल अटैचमेंट्स को सावधानी पूर्वक खोला जाता है, जिससे इंटरकोच केबल्स तथा कपलिंग तक एक्सेस लेने मेंटेनेंस क्रू के लिए सुरक्षित मार्ग खुला हो जाता है। फर्स्ट शेड्यूल था इसका मेंटेनेंस का, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया था, और इंटरकोच गैंगवे में थोड़ी हम लोग को दिक्कतें हुई, क्योंकि कम्प्लीटली नया डिजाइन से वो डेवलप होके लगाया हुआ है फॉर द एस्थेटिक लुक, और उसका हम लोग ने ट्रिपिंग जब तक नहीं हुआ था तब तक कोचेस हम लोग लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली फर्स्ट एक्टिविटी फिटिंग शॉप से ही शुरुआत हुआ था, जिसमें प्रॉब्लम्स थे लेकिन टूल्स अवेलेबल हुए थे और ऑफिसर्स लोगों से पूरा सपोर्ट था, प्लेसमेंट का, सबका। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग ने थोड़ा टैकल कर दिया था। वंदे भारत एक्सप्रेस में 4 कोचेस मिलाकर एक यूनिट बनता है, जिसमें 2 मोटर कोच, एक ट्रेलर कोच जिसमें पेंटोग्राफ होता है, और एक ड्राइविंग ट्रेलर कोच जिसमें ड्राइवर केबिन होता है। या मिडल यूनिट्स के लिए नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच का समावेश है। ऐसे टोटल 4 यूनिट से 16 कोच रेक पूरा होता है।
क्या होता है, हम इनका डिसमेंटलिंग करते हैं, व्हील अलग कर देते हैं, उसके बाद हम बोगी को अपने माउंटिंग फिक्सर्स पे रख देते हैं। व्हील जो है वो व्हील असेंबली शॉप में चली जाती है। बोगीज में हम सबसे पहले बोगी फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई क्रैक या कोई कोरोजन तो नहीं दिख रहा है, जिसको अटेंशन देना चाहिए। जो सब कंपोनेंट्स हैं जैसे ट्रैक्शन सेंटर है, ट्रैक्शन रॉड है, स्टेबलाइजिंग लिंक है और उसका रिएक्शन रॉड है, तो ये सब असेसमेंट शेड्यूल के हिसाब से जो भी हमारे पास कार्यरत हैं वो कार्य किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट सुनिश्चित करने के लिए मशीनिंग शामिल है। हमारे इधर हर एक प्रकार के व्हील आते हैं, ICF, LHB, मोटर कोच, और हाल ही में अभी वंदे भारत का भी व्हील टर्निंग के लिए आया है। माटुंगा वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम आया है ये। वंदे भारत का जो व्हील है वो दूसरे व्हीलों से काफी डिफरेंट है। उसको मशीन पे लोड करना ही अपने में एक चैलेंज है। लोड करते हैं सेंटर ग्रीपर लगा के, उसके बाद हम लोग OGS डालते हैं और व्हील को ऑब्जर्वेशन करते हैं। OGS मीन ऑपरेटिंग गाइडेंस सिस्टम। उसके बाद साइज देखते, डायमीटर देखते, प्रोफाइलिंग चेक करते, मिनिमम से मिनिमम कट लगाने की कोशिश करते। मिनिमम कट यानी 0.5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ज्यादा अगर हम लोग को दिख रहा है कि ज्यादा MD दिख रहा है, ज्यादा पिटेड दिख रहा है, स्किडेड दिख रहा है, तो हम लोग सुपरवाइजर को बुला के उनसे कंसर्न करते हैं। व्हील टर्निंग में उसमें दो टाइप के व्हील होते हैं, एक तो ट्रेलर और एक मोटर कोच। तो मोटर कोच इज द चैलेंजिंग वन बिकॉज मोटर कोच गॉट अ गियर केस, और गियर केस के कारण वो घूमने का चांस है, एंड यू कांट रिमूव द गियर केस ऑल्सो। सो उसके लिए वी हैव टू एक फिक्सर बनाया है जो इसके साथ अटैच किया है या टर्निंग के टाइम पे, और वो लगाने के बाद ही उसका टर्न कर सकता है, अदरवाइज वो घूम सकता है। जैसा LHB ICF में हमको माउंट करना है तो विदाउट क्रेन सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन वंदे भारत का व्हील आया विद गियर बॉक्स आया, उसको माउंट करना एक चैलेंजिंग वर्क है, हम खूबी से अच्छे तरह से माउंट कर रहे हैं। LHB में जो ब्रेक डिस्क है वो सेंटर में है, और वंदे भारत के व्हील में जो ब्रेक डिस्क है वो व्हील के अंदर माउंट है। अभी धीरे धीरे उसके बारे में जितनी जानकारी हमको मिलती जा रही है उसके थ्रू हम उसको माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं।